जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे के पार्टनर में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोग का नीट का री एग्जाम कंडक्ट किया गया है, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रही है कि इस बार सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, कितने नंबर वालों को सिलेक्शन इस बार होगा, क्या कुछ कटअप देखने को मिलेगी, क्या कुछ परसेंटेज रेशियो देखने को इस बार मिली है। तमाम तरीके से बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि नीट से जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टोटल रजिस्ट्रेशन को लेकर। सबसे पहले देखिए, इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 22,80,000 के अप्रॉक्स में, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी 23 लाख कैंडिडेट टोटल इस बार रजिस्ट्रेशन किए थे एग्जाम के लिए। लेकिन जो पहली बार एग्जाम उसमें हुए तो उसमें लगभग 21 लाख कैंडिडेट उस बार एग्जाम दिए थे। लेकिन जब से री एग्जाम कंडक्ट हुआ, यानी कि जब री एग्जाम 21 जून को कंडक्ट किया गया था, उसमें लगभग 17 से 18 लाख कैंडिडेट ही एग्जाम में अपेयर हुए। बाकी सारे लोगों ने एग्जाम को स्किप कर दिया। कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए, भीड़ होने के कारण भी या आप कह सकते हैं मेंटल प्रेशर होने के कारण, या आप कह सकते हैं गर्मी के कारण भी हो सकता है कि एग्जाम बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिए होंगे। आगे बात करते हैं, इसमें पहला कारण ये भी हो जाता है, एक मुख्य कारण बहुत सारे लोगों का एग्जाम छूट भी गया टाइमिंग के कारण। बात करेंगे परीक्षा लेवल को लेकर। देखिए, अगर एग्जाम लेवल की इस बार हम बात करेंगे तो आपका एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड लेवल में कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी मॉडरेट टू हार्ड ही थी, लेकिन बहुत सारे लोग का ये भी कहना था कि मॉडरेट है। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग का ऐसा कहना नहीं, मात्र 2 से 3% लोग का ही कहना है कि नहीं, इस बार जो एग्जाम का लेवल मॉडरेट रही। लेकिन सारे बच्चे बोल रहे हैं मॉडरेट टू हार्ड ही रही। क्या कुछ रहेगी वो आंसर के आने के बाद आपको 110% श्योरिटी मिल जाएगी। बात करते हैं परीक्षा तिथि को लेकर। 21 जून को आपका परीक्षा खत्म हो चुका था। वहीं बात करेंगे टोटल मार्किंग को लेकर कि सब मार्किंग क्या आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आपका 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में आपका बॉटनी होते हैं और सेक्शन 2 की अगर बात करेंगे जूलॉजी होते हैं। दोनों में 45-45 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके 360 मार्क्स के होते हैं और आपकी टोटल परीक्षा 720 अंकों की होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/2 वेटेज आपका सिर्फ बायो ही संभाल लेता है। बात करेंगे बाकी हाफ में, तो हाफ में आपके केमिस्ट्री हो जाते हैं और फिजिक्स हो जाते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें उसमें भी 45-45 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि क्या कुछ लेवल देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर, तो फिजिक्स का लेवल क्या देखने को मिला है। ठीक है, जहाँ तक अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी मॉडरेट टू हार्ड लेवल की देखने को मिली है। उसमें कुछ कैलकुलेटिव प्रश्न भी आ चुके थे। वहीं बात करें केमिस्ट्री को लेकर, तो केमिस्ट्री पिछले बार भी हार्ड रही और इस बार भी केमिस्ट्री का लेवल आपको हार्ड देखने को मिली है। ठीक है, वहीं बात करेंगे बायो को लेकर। तो बायो में अगर हम बॉटनी जूलॉजी दोनों को हम एक साथ कंसीडर करते हुए चलेंगे तो उसमें आपको पता चले दोनों का लेवल एक समान देखने को मिला है। हालांकि जूलॉजी की अगर बात करें, बॉटनी से कुछ ज़्यादा टफ थी, लेकिन काम चलाओ थे। ज़्यादा भी टफ हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अगर दोनों को एक साथ लेकर चलते, दोनों को मर्ज करके हम चलेंगे तो लगभग एक समान थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की कंडक्ट कराई गई थी बायो का आपका पेपर। वहीं बात करेंगे इसमें क्या कुछ रही है। तो देखिए, अगर 2017-18 के हम डाटा की बात करेंगे कॉलेज को लेकर, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, अगर 2017-18 के हम डाटा की हम बात करेंगे तो 237 कॉलेज टोटल थे। कितने थे? 237 कॉलेज थी, जिसके लिए अगर सीट की हम बात करेंगे, एमबीबीएस सीट की सिर्फ हम बात करें दोस्तों, तो 31,493 टोटल उसमें सीट थी। वहीं बात करेंगे 2018 और 19 को लेकर 253 टोटल कॉलेज थी। ठीक है, वहाँ पर हम बात करें कुल एमबीबीएस कॉलेज को लेकर तो 33,893 थी। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है 19-20 के डाटा के रिगार्डिंग। देखिए, अगर 19-20 की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इसमें 279 टोटल कॉलेज थी और इसके लिए एमबीबीएस सीट की हम बात करेंगे सरकारी कॉलेज के लिए तो 22,222 सीटें थी। वहीं 22-23 की बात करेंगे तो टोटल एमबीबीएस सीटें 48,212 टोटल सीटें थी। वहीं 2023-24 की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 55,880 टोटल सीटें थी एमबीबीएस कॉलेज के लिए। और 24-25 की बात करेंगे तो 55,688 टोटल सीटें थी। यानी कि पिछले बार से अपेक्षा बात करेंगे तो इस बार 2 से 100 के करीब में टोटल इस बार कॉलेज एमबीबीएस सीट घट चुकी है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार बढ़ने की चांस है। क्या कुछ रहेगी मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि इस बार हम बात करेंगे तो लगभग 1,29,000 के करीब में टोटल एमबीबीएस सीट है। ठीक है, सरकारी एमबीबीएस की बात करें तो 63,000, यानी कि इस बार से लगभग 11,000 एक्स्ट्रा इस बार आपको सीट मिलने की चांस है 2024-25 की अपेक्षा में। निजी एमबीबीएस सीट की बात करेंगे तो लगभग 65,000 के अप्रॉक्स में आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट एमबीबीएस सीट है। वहीं बात करेंगे एम्स
एमबीबीएस सीटें जो कि सरकारी पाठ्यक्रमों पर शामिल है, उनके लिए हम बात करें 2257 टोटल सीट है। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, क्या कुछ सेफ स्कोर आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्या कुछ रहेगी। अगर जनरल से अगर आप एमबीबीएस का सपना रखते हो तो आप कम से कम पेपर में 600 के करीब में आपको नंबर लाने होंगे। 590 हो या 610 हो, प्लस माइनस 10 का आपको फर्क देखने को मिलेगी। तो ये अगर 600 के अप्रॉक्स में अगर राउंड फिगर आप लेकर चलना चाहोगे तो 600 के करीब में अगर आपका नंबर है तो यहाँ पर आप सेफ हो और आपको एमबीबीएस कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी स्टेट से आप हो। ठीक है, मैं नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में एक एक सारे स्टेट को कंसीडर करते हुए मैं आपको कटा बता दूंगा। वही बात करेंगे बीडीएस को लेकर, तो बीडीएस सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। अगर आपका स्कोर 500 के राउंड में है तो यहाँ पर आप सेफ हो, 500 हो या 490 के अप्रॉक्स में भी है तो यहाँ पर आप सेफ हो। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज के लिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 450 के अप्रॉक्स में अगर प्राइवेट कॉलेज जनरल के लिए अगर 450 के अप्रॉक्स में नंबर है तो यहाँ आसानी से भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और वहीं बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको एमबीबीएस के लिए 570-80 के अप्रॉक्स में लाने होंगे नंबर। ठीक है, वहीं बीडीएस के लिए हम बात करेंगे तो 460 के अप्रॉक्स में, वहीं प्राइवेट कॉलेज के लिए 420 के अप्रॉक्स में नंबर आएंगे तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे एससी कैटेगरी वालों के लिए। देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से हो और एमबीबीएस अगर आपका सपना है तो आप कम से कम 520-30 के अप्रॉक्स में नंबर लाने होंगे तो यहाँ पर आप सेफ होने कि 520 प्लस पर आप सेफ रहोगे। वहीं बात करेंगे बीडीएस के लिए तो आप यहाँ पर कर सकते हो कि 430 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहे हैं तो सेफ हो, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 400 या 390 के अप्रॉक्स में अंक बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। एसटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो एसटी के लिए एमबीबीएस सेफ स्कोर की तो 490 एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए 400, और वहीं बात करेंगे जो कि है प्राइवेट के लिए तो 300-350 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप अगर एसटी कैटेगरी से हो 350 एक अप्रॉक्स नंबर बन पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज अच्छा आपको मिल जाएंगी। वहीं बात करेंगे एमबीबीएस के लिए एसटी कैटेगरी वालों के लिए तो 490 यानी कि अप्रॉक्स 500 करीब में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर क्या कुछ आपको देखने को इस बार मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा को लेकर कि हरियाणा में क्या रहेगी, उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सारा को मैं एक एक करके कंसिडर करते हुए मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जो कि आपको हो जाती है हरियाणा को लेकर। जब मैंने हरियाणा बोला तो हरियाणा को लेकर मैं बात करूं अगर आप जनरल से हो तो 590 के अप्रॉक्स में, ईडब्ल्यूएस 550 के अप्रॉक्स में, बीसीए 580 570 के अप्रॉक्स में, और एससी की बात करेंगे तो 560-50 के अप्रॉक्स में अगर बन पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी एमबीबीएस के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी पहली राउंड के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राजस्थान को लेकर कि राजस्थान में क्या कुछ रहने वाले, राजस्थान, ठीक है। देखिए, अगर आप जनरल से हो तो 615 618 के अप्रॉक्स में आप लेकर चल सकते हो, 615 या 18 के अप्रॉक्स में। वही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 590 या 600 के अप्रॉक्स में आप कर सकते हो। ओबीसी 605, और वही बात करेंगे एससी के लिए तो 520 और एसटी के लिए 450 के अप्रॉक्स में अगर आपका स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं दिल्ली के रिगार्डिंग। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, देखिए, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 615 जनरल के लिए सफिशिएंट है, यानी कि आप जनरल से हो तो 615 के अप्रॉक्स में अगर आपका बन पा रहा है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस 570, और बात करेंगे ओबीसी 600, एससी एसटी की बात करेंगे तो 500 से लेकर 550 के बीच में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ रहोगे। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, देखिए यहाँ पर भी कट ऑफ राजस्थान के जैसा ही आपको देखने को मिलेगी, +-2-3 की आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी, ज़्यादा का नहीं। जैसे कि मैं बात करूँगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर यानी कि यूपी के लेकर जनरल को, तो देखिए 610 के अप्रॉक्स में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 560, ओबीसी के लिए 600 या 590 आप कर सकते हो। वहीं एससी एसटी की बात करेंगे तो 510 से लेकर 530 तक अगर आपका बन पा रहा है तो आप पर सेफ हो। वहीं बात करेंगे पंजाब के रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो जनरल से 575, जनरल से 575, ईडब्ल्यूएस के लिए 540, बीए या बीसी की अगर हम बात करेंगे तो 560, और एससी के लिए 510 के करीब में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की क्या कुछ कटअप आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप जनरल से हो तो 570 के अप्रॉक्स में, वहीं ईडब्ल्यूएस से हो तो 550 के अप्रॉक्स में, एससी से हो तो 530 के अप्रॉक्स में आप 520 कर सकते हो, और एसटी के लिए
400 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। ठीक है, 400 कर सकते हो या 430 20 के अप्रॉक्स में भी सेफ हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया, प्लस माइनस आपको 10 का अंतर देखने को मिलेगी। अब कहते हैं महाराष्ट्र के रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो जनरल से 570 के आप अप्रॉक्स लेकर चल सकते हो। महाराष्ट्र वाले जनरल से, महाराष्ट्र जनरल से बात करेंगे तो 570, ओबीसी 560, ईडब्ल्यूएस 530, एससी की बात करेंगे तो 500 से लेकर 480 के अप्रॉक्स में भी अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो ठीक ठाक हो, आप टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। झारखंड की बात करेंगे जनरल से 595 और ईडब्ल्यूएस से 570, ध्यान दीजिएगा। और एससी की बात करेंगे तो 500 के करीब में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। जो भी बता रहा हूँ एमबीबीएस के लिए सेफ स्कोर बता रहा हूँ, और साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा हूँ पहले राउंड के लिए भी बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ रहने वाली है। अगर यहाँ के कट ऑफ की हम बात करें जनरल के लिए आपको 530 के अप्रॉक्स में, वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए तो 550 से लेकर 500 सॉरी 450 से लेकर आप 470 तक के अप्रॉक्स आप कह सकते हो। एस टी की बात करेंगे तो 400 के अप्रॉक्स में आप लेकर चल सकते हो। वहीं बात करेंगे उड़ीसा को लेकर तो उड़ीसा के लिए जनरल से 530 हो जाएंगे, और अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 500 के अप्रॉक्स में, और बात करेंगे वहीं एससी एसटी के लिए तो 460 से लेकर 430 के अप्रॉक्स में आप देख सकते हो एससी एसटी वाले। बिहार की अगर हम बात करेंगे जनरल से 620, ईडब्ल्यू से 600, ओबीसी 570, एससी 540 और एसटी 520 के करीब में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो। अब बात करते हैं आंसर की के रिगार्डिंग और रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ नई अपडेट हम सभी को देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की के रिगार्डिंग, यानी कि हिंदी में जिसे उत्तर कुंजी भी बोली जाती है, और आप आंसर की का वेट कर रहे हो तो आपको 27 जुलाई को आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो रिजल्ट को लेकर तो रिजल्ट भी उसके जल्द ही, यानी कि 10 से 15 दिनों के अंदर में रिजल्ट भी जारी कर दिएगा। जैसे उस पर ऑब्जेक्शन का सारा कुछ खत्म हो जाता है मामला आंसर के आने के बाद, तो तुरंत ही आपको इसका रिजल्ट भी सुना दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं यह फॉर्म ऑलरेडी डिले चल रही है री एग्ज़ाम को लेकर, तो कंडक्ट जल्दी नहीं हुई है री एग्ज़ाम, तो काफ़ी देरी होने के कारण जल्द ही, जितना जल्द हो विभाग इसे भी सोच रहा है कि जल्दी खत्म कर दिया जाए। बाकी रिजल्ट या आंसर के रिगार्डिंग कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई इधर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जबरदस्तों।